नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक रियल कहानी है। ये है अंशु राजपूत, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। और इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि मैं तो उन्हें पिता का पिता समझती थी, लेकिन वो मुझसे संबंध बनाना चाहते थे। मना किया तो चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तो अंशु राजपूत की ये जो कहानी है, इसको हम शुरू करते हैं। ये इन्हीं की जबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं, क्या क्या इन्होंने अपनी जबानी बताया। तो ये है अंशु राजपूत, एसिड अटैक सर्वाइवर। ये देश भर में एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए काम करती हैं। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तब करीब 13 वर्ष की थी। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक दादा कई दिनों से मेरा पीछा करते थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आते थे। मुझे कभी उन पर शक नहीं हुआ। मैं तो उन्हें अपने पिता का पिता यानी कि दादा समझती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने रास्ते में मेरी साइकिल रोक दी। मुझसे बोले कि वह मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दादा हैं। फिर मैं तेजी से साइकिल चलाकर घर भाग आई। मैं काफी डरी थी। मुझे लगा कि फिर से दादा रास्ते में मेरी साइकिल रोकेंगे, इसलिए अगले ही दिन मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। माँ इससे काफी परेशान हुई। उन्हें लगा कि जो लड़की पढ़ने में काफी अच्छी हो, वह अचानक स्कूल जाने से कैसे इनकार कर सकती है। कहीं कुछ बात तो नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा भी, लेकिन डर की वजह से माँ को कुछ बता नहीं पाई। मुझे डर लगता था कि कहीं मम्मी पापा मेरा घर से बाहर निकलना बंद ना कर दे, या फिर मुझे पढ़ने से ही ना हटा ले। एक दिन माँ ने काफी जोर देकर पूछा, तो सब कुछ बताना पड़ा। मैंने उन्हें बता दिया कि पड़ोस वाले दादा ऐसा ऐसा कहते हैं। फिर माँ ने पापा से सारी बात बताई और पापा ने पड़ोस वाले दादा के परिवार से बात की। इससे दादा का परिवार बहुत नाराज हो गया। उनके बच्चे और पोते पोतियां कहने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उन्हें बदनाम करना चाहती हूँ। गांव की पंचायत ने दादा को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि आइंदा अगर ऐसी शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। हमें लगा अब मामला खत्म हो गया। पापा खेती किसानी के काम में लग गए और हम भाई बहन अपनी पढ़ाई में जुट गए। लेकिन दादा के मन में अंदर ही अंदर बदले की आग सुलग रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैंने उन्हें बदनाम किया है। एक हफ्ते बाद की ही बात है। रात का खाना खाकर अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रही थी। आधी रात करीब 12 बजे दादा की उम्र के मेरे पड़ोसी दीवार फांद कर मेरी छत पर आए और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और कहने लगे कि तू मेरी ना हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आग में डाल दिया हो। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। मम्मी पापा मुझे झुलसे चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उस दादाजी के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। उनके बाद बिजनौर के सिटी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया। वहां करीब 2 महीने तक मेरा इलाज हुआ। इधर दादा को उम्र कैद हो गई। एक खूबसूरत चेहरे वाली लड़की बिना चेहरे के हो गई, बदसूरत हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पड़ोसियों का व्यवहार बदल गया। लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरा चेहरा डरावना हो गया। बच्चे मुझसे दूर भागते थे। मुझे सबने अलग थलग कर दिया। आसपास के लोग मम्मी पापा से कहने लगे कि इसे अस्पताल ले जाकर जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मर जाएगी। आखिर इस तरह जीकर क्या करेगी। लेकिन पापा मम्मी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं अब कहीं नहीं जाती थी। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। मैं सोचती कि मैं कैसी हो गई हूँ, मेरा चेहरा कैसा हो गया है। समाज की जली कटी बातों से तंग आकर मैंने तय कर लिया कि समाज मेरे चेहरे को नहीं अपनाएगा तो मैं खुद तो अपने चेहरे को अपना ही सकती हूँ। मैंने तय कर लिया कि मुझे इसी चेहरे के साथ जीना है। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से मेरी दुनिया बदल गई। लोग मुंह फेरने लगे, लेकिन मैंने भी तय कर लिया कि अब अपना चेहरा नहीं छिपाऊंगी। एक दिन मैं अखबार पढ़ रही थी, जिसमें एक खबर का जिक्र था कि आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर अपना एक कैफे चलाती है। मैं अपने पापा के साथ वहां गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ।
मैंने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया, सोशल मीडिया का कोर्स करवाया। मैंने 3-4 महीने आगरा में नौकरी की। फिर हम एसिड अटैक सर्वाइवर ने मिलकर लखनऊ में सिरोज नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जहां शहर के इंटेलेक्चुअल और विशेष तबके के लोग आते हैं। अब हमारा रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि अब जो लोग लखनऊ आते हैं वे यहाँ खाना खाने जरूर आते हैं। सिरोज लखनऊ की पहचान बन चुका है। यह हमारी जीत है, हमारे स्वाभिमान की जीत है कि जब हम खाना सर्व करते हैं तो कुछ लोग हमारे हाथ से थाली ले लेते हैं कि हम खुद खाना ले लेंगे। पहले मेरे अंदर समाज को लेकर बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब मैंने अपने जैसे और एसिड अटैक सर्वाइवर देखी तो मुझे हौसला मिला। मुझे लड़ने का हौसला मिला कि और एसिड अटैक सर्वाइवर नहीं होनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया के जरिए एसिड अटैक के लिए इलाज, शिक्षा और रोजगार पर काम किया। मैं गांव-गांव जाकर एसिड अटैक सर्वाइवर को बताती हूँ कि उन्हें एडवोकेसी के लिए कहाँ जाना चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, इलाज के लिए किस अस्पताल में जाना चाहिए। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, आगे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। हालांकि एक चीज मुझे अभी भी खटकती है, समाज अजीबो-गरीब तरीके से बिहेव करता है। मुझे हर दिन एहसास कराया जाता है कि मैं कहीं जाकर चेहरा छिपा लूं, लेकिन जब औरों को देखती हूँ तो हिम्मत मिलती है। मैं लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनाए, भगाए नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके कसूरवार हम खुद नहीं हैं। जले हुए चेहरे को इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मेरे 3 ऑपरेशन हुए और 15 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि अदालत ने मुझे मुआवजे में सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए। मेरा इलाज अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंशु राजपूत की, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये उन्हीं की है, अंशु जी की ही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जो भी आपके बच्चे हैं, सबसे पहले अपने बेटों को ये शिक्षा दे कि वो किसी की भी बहन बेटी को बुरी नज़र से ना देखे, और कम से कम इतना घिनौना काम तो बिल्कुल भी ना करें कि वो लड़की जीने के लिए भी दूभर हो जाए। दोस्तों, हमेशा हम लड़कियों को ही ताने देते हैं, लड़कियों पर ही दोषारोपण करते हैं, लेकिन कभी लड़कों की तरफ नहीं देखते। हमें सबसे पहले अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे दूसरों की इज्जत की जाती है, कैसे लड़कियों की इज्जत की जाती है। ये अंशु जी की दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।